दोस्तों, बॉलीवुड में 80 और 90 के दशक में कई खूबसूरत और काबिल अभिनेत्रियों ने काम किया है। इनमें कुछ सदाबहार रहीं तो कुछ ने एक अरसे के बाद फिल्मी दुनिया से मुंह मोड़ लिया। सिने जगत की हर अभिनेत्री की अपनी एक अलग दास्तां है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको 80 और 90 के दशक की एक ऐसी ही चर्चित अदाकारा के जीवन से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी अभिनय क्षमता और खूबसूरती की बदौलत दर्शकों का दिल जीत लिया था। अपनी मां और छोटी बहन को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिए उन्होंने छोटी उम्र से ही फिल्मी दुनिया में कदम रखा। कई बार तो इस अभिनेत्री को फिल्मों के सेट पर टूटी चप्पलों में भी देखा गया था, पर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो 80 के दशक की एक पॉपुलर अभिनेत्री बनकर सामने आई। उन्होंने अपने दौर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों में लीडिंग लेडी के तौर पर पहली पसंद भी बनी। दोस्तों, उम्मीद है अब तक के इंट्रोडक्शन से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज यहाँ किनका जिक्र हो रहा है। आज का ये हमारा एपिसोड फिल्म फासले की लीड एक्ट्रेस फरहा नाज पर आधारित है। फरहा 80 के दशक की पॉपुलर और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक है। इनका करियर करीब 20 साल लंबा रहा। करियर के साथ साथ फरहा ने निजी जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। अपनी काबिलियत के दम पर इन्होंने फर्श से अर्श तक का एक शानदार सफर तय किया है। तो आइए करीब से जानते हैं बॉलीवुड अभिनेत्री फरहा नाज की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी अनकही बातों को। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जुड़े रहें हमारे साथ। फरहा नाज का पूरा नाम फरहा नाज हाशमी है। इनका जन्म 9 दिसंबर 1968 को एक मध्य वर्गीय हैदराबादी मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटी बहन भी थी। दोस्तों, जब फरहा काफी छोटी थी तो इनके माता पिता का तलाक हो गया। तलाक के बाद फरहा की मां ने ही अपनी दोनों बच्चियों की परवरिश की। फरहा नाज की मां एक टीचर थी जो स्कूल में पढ़ाने के अलावा बच्चों को ट्यूशंस भी पढ़ाया करती थी। बताया जाता है कि इनकी मां महीने के 200 रुपए कमाती थी, जिसकी बदौलत उनके परिवार की गुजर बसर हो पाती थी। दोस्तों, फरहा के बचपन और शुरुआती पढ़ाई लिखाई से जुड़ी जानकारियां पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है। इनके फिल्मी सफर का जिक्र करें तो जब फरहा 18 साल की थी तो उन्हें फिल्म फासले में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म को यश चोपड़ा ने निर्देशित और प्रोड्यूस किया था। फिल्म फासले के लिए फरहा को ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा। इसमें पास होने के बाद उन्हें चांदनी के किरदार के लिए चुन लिया गया। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर को कास्ट किया गया था। हम इस फिल्म से जुड़ा एक प्रचलित किस्सा आपको बताते हैं। बताया गया है कि अभिनेत्री फरहा को अपनी पहली फिल्म की फीस के तौर पर 500 रुपए प्रति माह मिल रहे थे। फरहा उनमें से 300 रुपए अपनी मां को हैदराबाद में मनी ऑर्डर कर देती थी और बाकी बचे 200 रुपयों से अपना खर्चा निकाला करती थी। अपने करियर के शुरुआती दिनों में फरहा ने खुद को और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। बता दें कि जब फरहा अपनी पहली फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो उनके पास नई चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, पर फरहा ने गरीबी को रुकावट नहीं बनने दिया। अपनी खुददारी को बनाए रखते हुए वो पुरानी और टूटी चप्पलों में ही शूटिंग के लिए जाया करती थी। दोस्तों, एक बार फिल्म फासले के सेट पर एक आदमी उनसे मिलने आया। जब वो फरहा से मिला तो उसने उनकी टूटी चप्पलों पर कमेंट करके तंज कसा। ये वाकया फरहा को बुरी तरह चुभ गया था। बाद में एक स्थापित अभिनेत्री बनने के बावजूद भी फरहा अपने सेट पर टूटी चप्पलों में ही जाया करती थी और अपने कीमती जूतों को घर पर ही छोड़ दिया करती थी। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद फरहा ने उस आदमी को ढूंढा भी, पर शायद वो उससे दोबारा मिल नहीं पाई। दोस्तों, सिने जगत में अपनी टूटी चप्पलों के लिए ताने सुनने वाली फरहा के हिस्से में जब नाम और शोहरत आई तो उनके आलोचकों का मुंह बंद हो गया। फिल्म फासले बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई, पर पहली फिल्म के फ्लॉप होने के बावजूद फरहा को कई ऑफर्स मिले। अच्छी बात तो ये रही कि फिल्म फासले में फरहा की एक्टिंग और खूबसूरती दोनों को सराहा गया। फिल्म फासले के बाद फरहा को नसीब अपना अपना लव 86, मरते दम तक, ईमानदार, दिल जला, वो फिर आएगी, यतीम, घर घर की कहानी, मोहब्बत के दुश्मन, जीने दो, दो कैदी,
रखवाला, कारनामा, जवानी जिंदाबाद, पति पत्नी और तवायफ, बेगुनाह, धरती पुत्र, इज्जत की रोटी समेत तमाम फिल्मों में काम किया है। समय के साथ इनकी गिनती बॉलीवुड की काबिल अभिनेत्रियों में होने लगी। बड़े प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने लगे। फरहा ने अपने समय के लगभग हर बड़े सुपरस्टार की लीडिंग लेडी के तौर पर काम किया था। हालांकि साल 1996 में अपनी पहली शादी के बाद फरहा ने फिल्मों में अपनी सक्रियता कम कर दी। इसके बाद इन्हें अचानक भाई नंबर 1, हलचल, शिखर जैसी फिल्मों में देखा गया। फरहा ने साल 2005 में आखिरी बार बड़े पर्दे पर काम किया। आइए दोस्तों, अब एक नजर अभिनेत्री फरहा नाज की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर दौड़ाते हैं। फरहा के पिता का नाम जमाल अली हाशमी था, जबकि इनकी मां का नाम रिजवाना था। रिजवाना पेशे से एक स्कूल टीचर थी और रिजवान के माता पिता भी रिटायर्ड प्रोफेसर्स थे। दोस्तों, फरहा की छोटी बहन तब्बू भी बॉलीवुड की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक है। इन्होंने फिल्मों में फरहा से भी ज्यादा लंबी और सफल पारी खेली है। फरहा के पिता जमाल अली हाशमी रिश्ते में चर्चित फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी के भाई हैं। इस लिहाज से शबाना फरहा की बुआ लगती हैं। बता दें कि फरहा ने 2 शादियां की हैं। इनकी पहली शादी साल 1996 में विंदु दारा सिंह के साथ हुई थी। विंदु लेजेंडरी एक्टर दारा सिंह के बेटे हैं और बॉलीवुड में सक्रिय भी हैं। विंदु और फरहा की मुलाकात फरहा की छोटी बहन तब्बू के जरिए हुई थी। तब तब्बू और विंदु एक ही एक्टिंग क्लास जाया करते थे। धीरे धीरे विंदु और फरहा में भी जान पहचान हो गई और दोनों ने शादी का मन बनाया। इन दोनों की शादी 6 साल चली। दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम फतेह रंधावा है। फतेह पेशे से एक डांसर और एक्टर है। दोस्तों, साल 2002 में विंदु से अलग होने के बाद फरहा ने दूसरी शादी एक्टर सुमित सहगल से की। सुमित भी फरहा की तरह ही 80 और 90 के दशक के एक चर्चित अभिनेता रह चुके हैं। दोस्तों, आज फरहा अपने पति के साथ मुंबई में ही रहती हैं। फरहा और इनके पति सुमित दोनों ही बड़े पर्दे से दूर हैं। अभिनेत्री फरहा नाज अपने फैमिली बिजनेस और गृहस्थी में मशगूल हैं। अब ये बड़े पर्दे पर दोबारा शिरकत कब करेंगी, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हिंदी फिल्म जगत के 80 और 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री फरहा नाज की जीवनी। यहाँ हमने उनके जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े पहलू को बड़े करीब से देखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा होगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।